ये है एशिया के 25 अभिनेताओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ महान नायक खलनायक प्राण साहब जी का घर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मुंबई के पाली हिल इलाके में और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 70 दशक से लेकर 90 दशक के सबसे महान खलनायक प्राण साहब का घर। जी हाँ दोस्तों, प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था और बहुत सारे लोग उनको नाम से तो नहीं जानते होंगे, लेकिन चेहरे से आप लोग जरूर पहचान गए होंगे। बगल में आप लोग देख सकते हैं, यही है प्राण साहब जी। तो प्राण साहब जी का मुंबई में घर कहाँ पर है और अभी उनके घर में कौन कौन रहता है, मैं आपको बता दूं। 2013 में प्राण साहब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन इनको पद्म भूषण पुरस्कार से लेकर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, आपको हम बता दें, हर एक एक्टर के करियर में कहीं ना कहीं सफलता को लेकर बहुत ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। इसी प्रकार से प्राण साहब के रियल लाइफ को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय जब राजेश खन्ना जी थे ना हीरो, और वो हर मूवी में हीरो का रोल निभाते थे, और प्राण साहब 70 दशक से पहले हीरो का रोल अदा किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने विलेन का रोल अदा करना शुरू कर दिया। और राजेश खन्ना जब मूवी में जितना फीस लेते थे, उस समय प्राण साहब उनसे दुगनी फीस लेते थे। और 1978 में जब अमिताभ बच्चन की डॉन मूवी आई थी, तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए चार्ज किए थे अमिताभ बच्चन जी ने। लेकिन जो प्राण साहब हैं, उन्होंने उस फिल्म में खलनायक का रोल अदा करने के लिए 5 लाख रुपए मतलब फीस लिए थे। तो सोचिए, दोगुना फीस ले रहे थे। और सभी जितने भी डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे उस समय के, वो लोग सभी लोग चाहते थे कि जो प्राण साहब हैं उनकी फिल्मों में खलनायक का रोल अदा करें। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि प्राण साहब का उस समय कितना बोलबाला था। और आपको बता दें, बस एक ही मूवी नहीं, करीब 350-400 से अधिक मूवी में प्राण साहब काम कर चुके हैं, जैसे कि जंजीर, डॉन, चोरी चोरी, अमर अकबर एंथनी, ऐसी कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में हैं जिनमें इन्होंने खलनायक का रोल अदा किया है। तो आखिर प्राण साहब का जो रियल लाइफ था, रियल स्टोरी है, बायोग्राफी है, वो क्या है, कैसा है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि प्राण साहब आखिर किस घर में रहते थे और उस घर में अभी कौन कौन रहता है। तो गाइज, पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए मैं अपने फ़ोन को ढकने के लिए गाइज छाता लगाया हुआ हूँ। और अभी मेरे पीछे प्राण साहब पद्म भूषण प्राण साहब चौक है, और उसी चौक से करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर उनका वो घर है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे प्राण साहब किस घर में रहते थे और उस घर की क्या खासियत थी और उनकी बायोग्राफी क्या है। तो पूरी अपडेट के लिए आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर फाइनली देखिए हम पहुँच चुके हैं पद्म भूषण प्राण चौक, और उन्हीं के नाम से ये चौक है और उनकी तस्वीर भी लगाई गई है। नीचे लिखा गया है 2001 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2013 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसी रास्ते से हमें अंदर चलना है और आगे ही इनका घर है। सो गाइज, फाइनली हम लोग प्राण साहब के बिल्डिंग के पास पहुंच चुके हैं। ये जो आप लोग गेट देख रहे हैं और ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है बगल में, जहाँ पर बाहर कारें खड़ी हैं, यही बिल्डिंग है प्राण साहब का। ये जो आपको एडन रॉक करके बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, यहीं पर हमारे प्राण साहब रहा करते थे, जो 2013 में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और अभी तक आपको हम बता दें, हिंदी फिल्मों में इतना ज़्यादा खलनायक का रोल इन्होंने अदा किया है कि इनको लोग रियल में भी विलन समझने लगे थे। कि मतलब अगर उनको कोई सामने देखे ना, तब भी लोगों को दिलों में ये होता था कि ये विलन है। देखिए वहाँ पर लिखा है एडन रॉक। तो यहीं पर कभी 25 यूनियन पार्क के नाम से इसे जाना जाता है अभी भी, लेकिन उस टाइम इसका यही एड्रेस होता था। तो आप लोग जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं पर हमारे प्राण साहब जी रहा करते थे। और इनके बायोग्राफी क्या है, मैं आपको आगे गाइज सब कुछ बताऊंगा। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले नरगिस दत्त रोड होते हुए आ सकते हैं या प्राण चौक होते हुए आ सकते हैं। पूरा एड्रेस मैं आगे आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा।
दोस्तों, अभिनेता प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली ब्रिटिश भारत में हुआ था। 1940 से लेकर 1947 तक प्राण साहब ने हर फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई, यानी कि हीरो का रोल अदा करते थे। लेकिन उसके बाद ये फिल्मों में खलनायक बनने लगे और इन्होंने फिल्मी दुनिया में एक अपना अलग नाम कमाया। आपको बता दें कि प्राण जी के पिता का नाम लाला केवल कृष्ण सिकंद था, जो एक सरकारी ठेकेदार थे। जैसे आमतौर पर जो सड़कों और पुलों का निर्माण करवाते थे, यानी ये एक इंजीनियर थे। देहरादून के पास जो कलसी पुल बना हुआ है उसको इन्होंने ही बनवाया है। और वहीं पर प्राण साहब की माता का नाम रामेश्वरी था और इनके टोटल 4 भाई और 3 बहनें थीं। प्राण साहब की शादी शुक्ल सिकंद से वर्ष 1945 में हुई थी। इनके 2 बेटे हैं, सुनील सिकंद और अरविंद सिकंद, और एक इनकी बेटी है जिनका नाम है पिंकी सिकंद। इनके भाई सुनील ने लक्ष्मण रेखा और फरिश्ता जैसी फिल्मों को डायरेक्ट भी किया था। और प्राण साहब सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार बेईमान के लिए 1973 में पुरस्कार पा चुके हैं और उसी तरह से ये 1970 में और 1968 में सहायक अभिनेता का पुरस्कार पा चुके हैं। वर्ष 1945 में शुक्ला से विवाह करने के बाद प्राण साहब भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद बेटे अरविंद, सुनील और एक बेटी पिंकी के साथ मुंबई आ गए थे। आज उनके परिवार में 5 पोते पोतियां और 2 पड़पोते हैं। आपको बता दें कि खेलों से भी प्राण साहब का बहुत ही लगाव रहता था। वो 50 के दशक में फुटबॉल टीम डायनामोस फुटबॉल क्लब के लिए बहुत चर्चित माने जाते थे। 1970 आंसू बन गए फूल और 1973 में प्राण को बेईमान फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया था। प्राण साहब एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन बतौर फोटोग्राफर लाहौर में अपना करियर शुरू करने वाले प्राण साहब को 1940 में यमला जट नामक फिल्मों में पहली बार काम करने का अवसर मिला था और उसके बाद प्राण साहब ने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा। प्राण साहब ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया है। एक तरफ उनके नाम राम और श्याम के खलनायक की ऐसी तस्वीर रही है जिससे लोगों ने पर्दे के बाहर भी घृणा शुरू कर दी थी। वहीं उनके नाम उपकार के मंगल चाचा की भूमिका भी है, जिसे दर्शकों का बेइंतहा प्यार और सम्मान मिला। 1948 में एक बार फिर प्राण जी को फिल्म में अभिनय करते हुए देखा गया था। प्राण जी ने निर्देशक शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय किया था। इस फिल्म में मुख्य किरदार को देव आनंद और कामिनी कौशल के साथ साथ प्राण ने भी दर्शाया था। इस फिल्म में पहली बार प्राण ने विलन का किरदार दर्शाया था और उन्हें इस किरदार की वजह से बहुत ही लोकप्रियता भी मिली थी। फिल्म जिद्दी के सफल होने के 1 हफ्ते के अंदर ही प्राण ने 3 फिल्में और साइन की थी। उन फिल्मों का नाम गृहस्थी, अपराधी और पुतली था। फिल्म गृहस्थी को 1940 के दशक का सबसे लोकप्रिय फिल्म माना जाता है और साथ ही इस फिल्म के गाने तेरे नाज उठाने को जी चाहता है को भी बहुत ही पसंद किया गया था। प्राण को फिल्म जिद्दी के बाद जितने भी फिल्मों से प्रस्ताव आते थे वो सभी नकारात्मक किरदारों को दर्शाने के लिए आते थे, यानी कि विलन का रोल निभाने के लिए आते थे। प्राण की जोड़ी अक्सर दिलीप कुमार, देव आनंद जी और राज कपूर जी के साथ देखने को मिलती थी। प्राण जी को निर्देशक MBA रमन, नाना भाई भट्ट, कालिदास, रविंदर देव, IS जौहर और बिमल राय अक्सर अपनी फिल्मों में अभिनय करने का मौका देते रहते थे। प्राण साहब की 1950 दशक की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो आजाद, देवदास, मधुमती, आह, चोरी चोरी, राज तिलक और आशा जैसी मूवी थी। और 1960 के दशक की प्राण साहब की सुपरहिट फिल्में दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, छलिया, जिस देश में गंगा बहती है, दिल ही तो है और उपकार जैसी मूवी थी। साल 1970 की बात करें तो उस साल प्राण जी ने सबसे पहले फिल्म पूरब और पश्चिम में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक मनोज कुमार थे।
प्राण ने कई सारे फिल्मों में सहायक किरदारों को दर्शाया था और वो भी नकारात्मक किरदारों को, जिसकी वजह से उन्हें हर कोई विलेन के रूप में ही जानने लगे थे। साल 1971 से लेकर साल 1992 तक प्राण जी ने विलेन के रूप में कई सारी हिट फिल्मों में अभिनय किया था। उन फिल्मों के नाम मर्यादा, नया जमाना, जवान मोहब्बत, आन बान, रूप तेरा मस्ताना, यह गुलसिता हमारा, गद्दार, अंधा कानून, दुनिया, इंसाफ कौन करेगा, दुर्गा, बेवफाई, होशियार, धर्म अधिकारी, आज़ाद देश के गुलाम थे। साल 1991 में प्राण ने अपनी एक और इकलौती फिल्म को निर्मित किया था जिसका नाम लक्ष्मण रेखा था। इस फिल्म के निर्देशक सुनील सिकंद थे और फिल्म में प्राण ने कृष्णलाल शर्मा का नाम का किरदार अभिनय किया था। साल 1988 में प्राण को अपनी 78 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा था। इस हादसे के बाद प्राण ने फिल्मों में काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया था और फिल्म के प्रस्तावों को भी ठुकराने लगे थे। साल 1990 में अमिताभ बच्चन के विनती करने पर प्राण जी ने 2 फिल्मों में अभिनय करने के लिए हामी भरी थी। उन फिल्मों का नाम तेरे मेरे सपने और मृत्युदाता था। इन फिल्मों में प्राण ने बहुत ही मुश्किल से अभिनय किया था क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से वो अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे। साल 2007 में प्राण जी को आखिरी बार फिल्म दोस्त में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने और किसी फिल्म में अभिनय नहीं किया था। साल 2013 में प्राण जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला था, लेकिन तबीयत में सुधार ना होने की वजह से अवार्ड शो में वो नहीं जा पाए थे। आपको बता दें कि अभिनेता अशोक कुमार और प्राण एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन दोनों ने साथ में 27 फिल्मों में एक साथ अभिनय किया है। फिल्मों के नाम की बात करें तो उन्हें फिल्म अफसाना, मिस्टर एक्स, अधिकार, विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा काम, राजा और राणा जैसी कई और फिल्मों में एक साथ उन्हें देखा गया है। 70 का दशक बीतते बीतते प्राण का हिंदी सिनेमा में वो कद बन चुका था कि खलनायक के किरदार में भी उनका मेहनता बॉलीवुड के नायकों से भी अधिक था। कहा तो ये जाता है कि उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना से भी अधिक फीस प्राण जी लेते थे। 1978 में अमिताभ बच्चन की मूवी सुपरहिट फिल्म डॉन के लिए अमिताभ बच्चन को जहां पर 2.5 लाख रुपए मिले थे, वहीं पर प्राण जी को 5 लाख रुपए फीस मिली थी। इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि उस दौर में उनका क्या स्टारडम रहा होगा। प्राण और अमिताभ बच्चन में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जंजीर फिल्म में ये मिले थे और फिल्म की ही तरह असल जीवन में भी अच्छे दोस्त बन गए। इस मित्रता को लेकर कई सारे लोगों का ये कहना है कि प्राण जी के ही कहने पर प्रकाश मेहरा ने जंजीर में अमिताभ बच्चन को लिया था, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना नहीं है। आपको बता दें कि हुआ ये था कि प्रकाश मेहरा धर्मेंद्र जी से जंजीर की कहानी खरीदने के बाद उसके लिए हीरो की खोज में परेशान थे। देवानंद और राजकुमार अपने अपने कारणों से इस फिल्म को इनकार कर चुके थे। तभी एक रोज फिल्म के लेखक सलीम जावेद ने उन्हें बॉम्बे टू गोवा दिखाते हुए अमिताभ बच्चन को बतौर हीरो लेने की सलाह दी। इन दिनों अमिताभ बच्चन के सितारे बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन सलीम जावेद के कहने पर और कोई विकल्प न होने के कारण उन्हें जंजीर में लिया गया। शूटिंग शुरू हुई और जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो वाला वो सदाबहार सीन जिसमें पहली बार थाने में प्राण और बच्चन का सामना होता है, उसके बाद अमिताभ बच्चन और प्राण की दोस्ती और गहरी हो जाती है। दोस्तों, एक सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा कि आखिर प्राण साहब को फिल्मों में काम करने का ऑफर कैसे मिला। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि प्राण कभी कोई ऑडिशन देने के लिए किसी के पास नहीं गए थे, न ही प्राण ने किसी से फिल्म में काम करने के लिए अनुरोध किया था। प्राण को तो फिल्म करने का ऑफर एक पान की दुकान पर मिला था। बिल्कुल, प्राण शायद बॉलीवुड में इकलौते ऐसे अभिनेता होंगे जिन्हें काम करने का ऑफर किसी स्टूडियो या होटल में न मिलकर एक पान की दुकान पर मिला था। इस ऑफर को प्राण ने इस तरह से भुनाया और इतनी लाजवाब एक्टिंग अपनी फिल्मों में की कि धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री में
पूरी तरह से छा गए। दोस्तों वहीं पर अगर प्राण साहब के नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ करीब टोटल 80 करोड़ रुपए के आसपास में था और प्राण साहब के पास उस समय 3 लग्जरी गाड़ियां भी शामिल थी और ये कारों के बहुत ही शौकीन भी थे। प्राण साहब की कुछ सुपरहिट फिल्में जैसे कि जिद्दी, शीश महल, अफसाना, भाई बहन गुमनाम, पत्थर के सनम, दोस्ताना, कालिया, फरिश्ता, पाप की दुनिया, जुगनू श्याम बॉबी, गंगा की सौगंध, खून की पुकार, तुम जियो हजारों साल, ये सारी सुपर डुपर हिट फिल्में प्राण साहब की ही थी और इसमें इन्होंने विलन का रोल भी अदा किया था। दोस्तों 12 जुलाई 2013 को प्राण साहब की मृत्यु हो गई थी और मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 2013 में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो यही वो जगह है जहाँ पे प्राण साहब जी रहा करते थे। और आपको बता दें इनके जो बेटे हैं सुनील सिकंद जी, वो एक फिल्म निर्देशक हैं और इनके दूसरे बेटे अरविंद सिकंद जी भी अपना बिजनेस वगैरह चलाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जगह गाइज। उम्मीद करूंगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा क्योंकि मैंने उस जगह को दिखा दिया है जहां पे वो रहते थे और उनके बायोग्राफी से रिलेटेड सब कुछ आपको अच्छे से बता भी दिया है। उम्मीद करूंगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।